अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और उससे पहले सेशल्स की यात्रा, करीबन 10 एक दिन पहले सेशल्स की यात्रा से भी आए हो। तो ये सारे के सारे हिंद महासागर के देश हैं। इसकी सोशल मीडिया में बहुत चर्चा चल रही है। क्यों चल रही है? ज्यादातर जो है, जो लेफ्ट लिबरल गैंग है या कांग्रेस का इकोसिस्टम है या इस्लामिक गैंग है, वो जो है भारत की स्थिति को और मोदी जी की स्थिति का मजाक उड़ा रहा है और सोशल मीडिया में गलत सलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। मॉफ्ड जो है फोटो निकाल रहा है, गलत फिगर दे रहा है, ताकि जो है, जो इसका महत्व है इन यात्राओं का। और आपको पता है, इससे पहले भी करीबन 1-1.5-2 महीने पहले मोदी जी वहां गए थे, यूरोपियन देश यात्रा में भी गए थे, और जिसके अंतिम वो था, स्टे था इटली, जिसमें उन्होंने काफी मजाक उड़ाया मेलोडी मोरिटी करके। तो आपको लगता नहीं क्यों ये सब कुछ हो रहा है? लेकिन इसमें जो एक बात है, जो ये अभी तक जो मजाक उड़ाने वाला जो चल रहा है, इसमें एक तथ्य मैं आपको बताता हूं कि इसमें इंडोनेशिया की कोई चर्चा नहीं हो रही है। सन्नाटा छा रखा इस गैंग के अंदर जो है, जिक्र नहीं करना चाह रहा इंडोनेशिया की यात्रा का या वहां के जो वो है, एक भी वो नहीं किया। बस एक बार उन्होंने माफ किया था कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, जो है वहां के जो वो थी जो अध्यक्ष है, उसकी तरफ मोदी जी को देखते हुए, हालांकि ये मॉर्फ था, मोदी जी सब देख रहे थे, लेकिन बाद में फिर उन्होंने इसको डिलीट कर दिया, क्योंकि उनके दिमाग में वही है, वो नेहरू वाली मानसिकता है। तो इस पर चर्चा करने से पहले, इस पूरे एपिसोड पर चर्चा करने से पहले, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर करेगा, खासकर राष्ट्रवादी लोगों से और सनातनी लोगों से, ताकि आप जितना शेयर करेंगे हमारी बात आगे पहुंचेगी तो एक सच्चाई सामने आएगी। कम ही लोग सही, वो लोग जो इनके बहकावे में आते हैं, जो इनके व्हाट्सएप में आते हैं, और अपना मतलब पढ़े लिखे लोग भी जो है अपना अनपढ़ होने का परिचय देते हैं, तो उन तक भी पहुंचे, जो भी फर्क पड़े, लेकिन कम से कम उन तक यह सच्चाई पहुंचनी चाहिए कि आप जो कुछ भी इनका मैटेरियल उठा रहे हैं वो सब गलत है। धन्यवाद। तो पहले तो मैं सबसे पहले इस बात का चर्चा करूंगा कि क्यों आज मोदी जी जा रहे हैं, पूरे विश्व में अधिकांश देशों के पास जा रहे हैं। क्यों भारत इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि सारे के सारे देश जो है उनको बुला रहे हैं। मतलब जहां जहां जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो जबरदस्ती गले पड़ रहे हो, सब जा रहे हैं और बड़ा स्वागत हो रहा है। बड़े उससे जो है इस बात को किया जा रहा है कि हाँ, मोदी जी आए, भारत का प्रधानमंत्री, चुना हुआ प्रधानमंत्री आया और 3 टर्म का प्रधानमंत्री वो भारत में आया है। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं है, जो इसके पीछे जो कारण है, यह भारत की अर्थव्यवस्था। आज जब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं ठप पड़ रही है, सब कोई 1% से 2% से 3% करीबन चल रही है, और ये सिर्फ ये तेल वाले संकट से नहीं है, ये कोरोना काल से ये सब शुरू हो गया था, और कईयों का घमंड टूट गया, कई अर्थव्यवस्थाओं उनका घमंड भी टूट गया। तो उसके बीच सिर्फ भारत ही एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। 6.5 का आसपास जीडीपी की दर इसकी चल रही है। इसके बाद ही चीन भी है। चीन जैसा देश जो इतने समय से इसमें लगा हुआ है, अपनी प्रगति पे लगा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में लगा है, सारी चीजों में लगा है, वो भी 4 के आसपास है। तो इसलिए सारे देश जो है ये चाह रहे हैं कि हमारा भारत से संबंध बने। अब वो स्थिति नहीं रहेगी जब भारत को दोयम दृष्टि से देखा जाता। उनको लगता है कि हाँ, यहां पर जो है पोटेंशियल है, हम भारत के साथ मिलकर के जो है अपनी अर्थव्यवस्था को भी सुधार सकते हैं। ये जो है स्थिति है। इसलिए सारे के सारे देश बड़े जोश से मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं, और सारे जो भी एग्रीमेंट है, बायलैटरल एग्रीमेंट या जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट, ऐसे ऑस्ट्रेलिया के साथ इस ढंग से एग्रीमेंट हो रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं ढह रही है। अभी इस बीच आपने देखा होगा, जापान की प्राइम मिनिस्टर भी भारत में आई थी, तो बड़ी खुश हो रही थी कि मुझे छोटी बहन कहा मोदी जी ने, तो इस बात को लेकर के खुश हो रही थी वो, क्योंकि जापान की अर्थव्यवस्था स्लो चल रही है और वो अभी तक जो है यूएस के उसमें थी। और ज्यादातर लोग जो है यूएस के जो डोनाल्ड ट्रंप का जो बुरा व्यवहार है लोगों से, उससे परेशान होकर के और अनसर्टेनिटी से भारत की तरफ ये देख रहे हैं। भारत से अपना मेलजोल बढ़ा रहे हैं, भारत से अपना व्यापार कर रहे हैं। और क्या है इस दुनिया में, व्यापार ही मेन चीज है। या जो हमारे पड़ोसी देश है, जो चीन के पड़ोसी देश हैं, उनको वो चाहिए, हथियार चाहिए चीन से बचने के लिए, तो वो हमारे डिफेंस डील भी जो है कई हजार करोड़ में जो है हो रही है, जबकि पहले कुछ इतना नहीं होता था। 100 से नीचे करोड़ जो है
में ये डील होती थी। आज जो है सबसे शॉर्ट आफ्टर जो है हमारे ब्रह्मोस है, जो हर चीन के नजदीक जो जिनको चीन धमकाता है वो हमसे ब्रह्मोस ले रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें आकाश तीर जैसे वो है, ये सब लिए जा रहे हैं। तो जब ऑस्ट्रेलिया में गए ये इंडोनेशिया के बाद जब है, अच्छा इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस दौरान राहुल गांधी भी विदेशों में है। क्या आपको पता है कहां पर है वो? यहाँ पर उनके कई प्रोग्राम थे, लेकिन वो विदेश में है, वो यहाँ नहीं है। क्या कर रहे हो? कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे होंगे, क्योंकि जो राहुल गांधी ये कहता है कि भारत में आर्थिक सुनामी आने वाली है और ये होने वाला है और आपने कभी नहीं देखा होगा और तबाही होने वाली, आर्थिक तबाही होने वाली है, उसके बावजूद भारत प्रगति कर रहा है, तो वो उसको तो नहीं चाहेगा। ऐसे आदमी तो कोई चाहने का मतलब नहीं उठता कि उसको ये पसंद हो। तो जो ये हो रहा है तो भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। अदरवाइज ऐसे क्या गुपचुप किसी को पता नहीं है कि इतने दिनों में 10-15 दिन से जो है राहुल गांधी है कहाँ, और वो जब भी जाता है भारत के खिलाफ ही काम करने जाता है। जैसे एक प्रोपेगेंडा क्या है कि विदेश में कहीं भी जाएंगे तो वहां एक ना एक ये ऐसे ऐसे लोग खड़े करते हैं जो पूछते हैं साहब आप प्रेस वार्ता करो, नहीं करते भाई प्रेस वार्ता। मोदी जी ने बहुत प्रेस वार्ता देखी 2000 से 2014 तक। करण थापर सरीके जिनका चेहरा ही सड़ा हुआ है और सड़ सड़ के बात करता है, वो जानते हैं कि एजेंडाधारी है, इसलिए वो सीधा जनता से बात करते हैं या वहां पे अपने डायस्पोरा से जो हमारे विदेशों में है उनसे बात करते हैं, या प्रधानमंत्री जो भी वहां के पॉलिटिशियन है उनसे बात करते हैं। तुम्हें क्यों करो, तुम्हें क्यों फीड करो। और जब मोदी कोई बेवकूफ नहीं है, उनको पता है कि ये एक एजेंडा है इस तरह से करने का। तो ये ऑस्ट्रेलिया की जब बात हुई तो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बहुत बड़ी डील हुई। ऑस्ट्रेलिया हमें यूरेनियम देगा, जबकि इससे पहले कोई भी देश हमें यूरेनियम देने के लिए तैयार नहीं था। खासकर जब भारत ने एटॉमिक वो किया था, परमाणु विस्फोट किया था अटल जी के टाइम पर, तो वो उन्होंने कर दिया शांतिपूर्ण उसके लिए कि हमें उसी चीज के लिए हमें कुछ रिएक्टर बनाने, जापान भी इसमें मदद कर रहा है, रूस भी करेगा, और ऑस्ट्रेलिया ने तो यूरेनियम देने का वो करते हैं। बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे पास यूरेनियम नहीं है, हमारे पास थोरियम है। हालांकि थोरियम का भी इन्होंने अब एक नया वो निकाला, भगवान जाने कितना सही है कितना गलत है, कि वही थोरियम बार बार रिसाइकिल होता रहेगा। तो वो तो खैर आगे की बात है कितना होता है, लेकिन फिलहाल हमें ये आ गया। अब क्योंकि ये इतनी बड़ी डील थी कि कांग्रेस को पच नहीं रही थी, तो उन्होंने जो उनका वो नहीं तवलची, मतलब तवलची माने जो ये मुद्रे वाले वो जयराम रमेश कहते हैं सब 2008 में मनमोहन सिंह जी ने डील कर दी थी, तो भाई 2014 तक तुमने क्या किया। लेकिन जब असली पता चली कि 2010 का जो है डॉक्यूमेंट जब सामने आया, पेपर आया कि ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम देने से मना कर दिया, और ना 2008 की बात करें तो उससे लेकर 14 तक कोई यूरेनियम भारत में आया हो। तो ये एक बहुत बड़ी डील थी और ये इनके उसमें तमाचा था, क्योंकि इनका झूठ तुरंत पकड़ा जाता। तब तक भले ही व्हाट्सएप पे वो सर्कुलेट हो जाता हो, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो जाता हो, लेकिन ये पकड़ा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी डील थी। ऐसे ऑस्ट्रेलिया के साथ कहीं हुई, न्यूजीलैंड के साथ भी हुई। और अब मैं आता हूँ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है भारत को दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक वो है, जहां सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, सबसे बड़ी जनसंख्या मुसलमानों की उसमें है। इंडोनेशिया में करीबन 87% करीब मुसलमान है, और उसके बाद मुसलमानों की दूसरी जनसंख्या भारत है। ताजु की बात ये है, बाकी और कोई देश इतनी जनसंख्या का नहीं है। तो वहां जो जो हुआ, इनके होश फाकते हो गए, इसलिए ये सब चर्चा में सब में सन्नाटा छा गया, शनिपात हो गया सबको। क्यों? पहले तो मैं बताऊं कि वहां पर बहुत कल्चर है, वहां पर पॉपुलेशन बड़ी हिंदू की बड़ी कम है, लेकिन कभी हमारा प्रभाव रहा है। और यहाँ के व्यापारी जैसे अरब देशों में जाते थे, वैसे इंडोनेशिया में भी जाते हैं। करीबन नॉटिकल माइल्स 200 करीबन नॉटिकल माइल्स से बहुत ज्यादा दूर नहीं है वो भी, अगर हमारे ईस्टर्न तट से जो है बहुत दूर नहीं है। तो वहां हमारे व्यापारी गए होंगे, और बता दे तो ये भी है कि हमारे राजा जो है साउथ के राजाओं ने जो है पूरा जो ये साउथ एशिया है वहां सब इन लोगों का प्रभाव है। तो वहां तो जैसे बाली द्वीप है, वहां तो पूरा हिंदुओं का वो है, और वहां पूरा बगैर किसी भय से वो अपना वो पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। और वहां का एक शिव मंदिर, सबसे बड़ा शिव मंदिर है प्राम्बनन मंदिर, तो वहां जाकर के मोदी जी ने पूजा करी। ये सिर्फ एक जेस्चर था कि देखिए हम कहीं वो अपने देश को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को नहीं भूलते हैं। तो उनके साथ शायद ये भी गए हैं जो उनके प्रेसिडेंट हैं पराबोवो सुबियांतो। तो पराबोवो सुबियांतो ने इस दौर में क्या क्या कहा, मैं आपको एक वो दे रहा हूं, एक आप क्लिप देख लीजिए जिसकी वजह से पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। आप देखिए इसको। Destiny made me the eighth. So it's okay.
Thank you for inviting me here. Just before I made my state visit to India, I had what is called a genome sequencing test. I tested my DNA, and I found out I had Indian DNA. No, this is true, you know. And that's why I think every time I hear some music, especially Indian music, I find my body moving. Today at the state banquet in our palace, you know, state banquet, very formal. तो जो उनके राष्ट्रपति हैं प्रणब सुबियांतो, पहले तो उन्होंने मोदी जी की तारीफ करी कि भाई हम मोदी जी से बहुत प्रेरणा लेते हैं और उनके नेतृत्व में जिस ढंग से भारत को सफल हो रहा है, आर्थिक हो रहा है, एक मजबूत नेता के रूप में वो खड़े हैं, तो ये उन्होंने बड़ी तारीफ करी कि मैं फॉलो करता हूँ मोदी जी को, जो जैसा मोदी करते हैं मैं चाहता हूँ मैं वैसे बनूं। और ये खाली वही नहीं करते, कई और भी राष्ट्राध्यक्ष करते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात, जैसे सन्नाटा फैला हुआ है यहाँ के उसमें, ये जो प्रो इस्लामिक वो है दल है या इकोसिस्टम है, उन्होंने कहा कि मेरा डीएनए भी उसका है, हिंदुस्तान का है। कह रहे मैंने अपने डीएनए को चेक कराया तो मेरा डीएनए हिंदुस्तान का निकला। और जो हमारी भाषा है, आदि भाषा, उसमें संस्कृत के शब्द है, वो शब्द आप जानते भी हैं। अगर आप कोई भी उनका नाम किसी को ले तो उसमें संस्कृत जो है नाम है। इवन गरुड़ उनका राष्ट्रीय पक्षी है जो उनके एयरलाइंस पर लगा रहता, और उनकी करेंसी में भी जो है शायद लक्ष्मी या कुछ वो है। लेकिन ये सब चीजें जो है भारत के उसको करती है। अब डीएनए में तो यहां पर भी है, जो भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के वो है, इनका डीएनए भी हिंदुओं का है भाई। तो कोई भी इनमें से अरब नहीं है, शक्ल से पता जाता, आप देख लीजिएगा इनकी शक्लें सब हिंदुओं के वो है। कोई भी वो असली अरबी नहीं है, कोई असली मुसलमान नहीं है, और इसीलिए मुसलमान इनको वो नहीं करते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करते इनको। ठीक है भाई, कन्वर्टेड हो, चलो हमारे यहाँ बर्तन वर्तन साफ करो, जो भी ये चीज है। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी जो यहाँ पे लव जिहाद करते थे, इसमें से बहुत से लोग वहां हैं। कभी आपने किसी भारतीय या साउथ एशिया के पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी किसी मुसलमान के साथ कभी इन्होंने शादी करी हो? अरब देशों ने क्यों? वो शुद्धता करते हैं कि हम शुद्ध हैं, तुम लोग कन्वर्टेड हो। तो उनका ये कहना, तो यहां पे आग लग गई। आग क्या लगी? लेकिन ऐसी आग लगी कि जो बाहर नहीं दिखाई दे रही, अंदर दिखाई दे रही। जो दिन रात कोस रहे थे मोदी जी की, उसमें सब चुप्पी छाए हुए हैं। और ये खाली यहां नहीं लगी, पाकिस्तान में भी लगी। अभी मैं पाकिस्तान का एक चैनल देख रहा था, तो उसमें एक चीमा चीमा करके आता उसमें, तो कह रहा है भाई क्या हो गया देश दुनिया में, हर कोई अपना डीएनए भारत से जोड़ा, क्योंकि अफगानिस्तान के उसने भी जोड़ा, और एक उसके जो रक्षा मंत्री शायद उसने भी अपना डीएनए भारत से जोड़ा। तो बहुत बड़े चिड़े हुए, जबकि उनका वो है फालतू का जनरल जो है, जो अपने फील्ड मार्शल जो है असीम मुनीर, वो उसके लिए जो है भारत और हिंदू जो है सबसे बड़े दुश्मन है। तो ये जो ये इन्होंने सुबियांतो ने जो भी कहा था, उससे जो है सन्नाटा फैला हुआ। इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते यहाँ पर। पाकिस्तान में तो खैर एक ही बार चर्चा हुई या थोड़ा बहुत हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर जो हर बार पर वो निकालते हैं मोदी जी की या इस डील की या किसी के साथ वार्ता, तो हर बार उसमें मीम बनाते, इस पर किसी ने नहीं कहा। और ये इनके लिए सदमा है, जो यहाँ पर औरंगजेब को अपने वो समझते हैं, फोर फादर समझते हैं, या अपना जो है अरबों को समझते हैं या तुर्कों को समझते हैं, वो सन्नाटे में फैल गए। वो जिक्र नहीं कर रहे हैं। जितने भी राणा अयूब हो गई, आरफा हो गई, और ये जुबैर हो गया, जो जुबैर हर उसमें उनके कटिंग करके लगाता है, कट पेस्ट करके जो है मोदी जी पे वो बनाता है, वो चुप है। प्रशांत भूषण या जितने भी लोग हैं जो हिंदुओं को गाली देते हैं, या कांग्रेसी भी, सब सन्नाटे में, सब चुप रहे। और सब चीजों पे बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया पे बोल रहे हैं, न्यूजीलैंड में बोल रहे हैं। जैसे उसने एक सुरेंद्र वो है राजपूत इनका, तो उसने एक कटिंग वो जोड़ के लगाई कि साहब इतने लोगों को फ्री में खाना दिया।
वहाँ के पेपर में, जबकि जब जो असली था उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था। अरे वहाँ जो लोग जाते हैं वो फ्री खाने के लिए नहीं जाते वहाँ पे मोदी जी से बात कर लिया उनको मिलने के लिए, वो इसलिए जाते कि इन 14-15 सालों में 10-12 साल में भारत की स्थिति विदेशों में बहुत अच्छी हुई है, इसलिए वो सब जाते हैं। तो आप भी देख लीजिएगा सोशल मीडिया में क्या कहीं पर ये कोई आ रहा है इस बारे में, ये लोग कुछ कह रहे हैं जो हर बात पर जो है वो करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये इनके लिए एक सदमा है। जो ये साउथ एशिया के जो मुसलमान हैं इनके अंदर एक वो है कि ये हिंदुओं से वो करते हैं जबकि और नहीं करते हैं। मतलब और मैंने इंडोनेशिया इतना बड़ा देश है, इवन यूनाइटेड अरब अमीरात इसमें दो ऐसे देश है जो जिनके भारत से बहुत से संबंध थे, बहुत से संबंध तो उसके भी हुए थे सऊदी अरब के, लेकिन वो उसके असीम मुनीर के चक्कर में आ गया और वो मुस्लिम नाटो में चले गया। अब उसके लिए भी गले गले पड़ रहे हैं क्योंकि भारत से उनके बहुत संबंध है, बहुत व्यापारिक संबंध है, भारत से बहुत फायदा होता है। क्योंकि आज जो हमारी जनसंख्या है, हम सिर्फ जनसंख्या नहीं, एक बहुत बड़ा मार्केट है और जितनी यहाँ फैक्ट्रियां आएंगी, जो कोलोब्रेशन हो रहा है, जो हो रहा है, इससे रोजगार बढ़ेगा। सिर्फ वही नहीं कि जो वर्कर रहेगा, उसके आसपास पूरा सराउंडिंग बढ़ता है। धन्यवाद। पुनः निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा।